और कोई भी मिटाने का प्रयास किया। राजस्थान के विद्यानगर स्टेडियम में आज केसरिया महापंचायत, जो राजपूतों ने केसरिया महापंचायत करी है, आइए जानते हैं क्या इसके पीछे कारण है और क्या इनके मुद्दे हैं। नमस्कार, मैं हूं करण सिंह शेखावत और आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। विद्यानगर स्टेडियम में जहां पर देखो केसरिया केसरिया रंग ही दिखाई दे रहा है, यानी कि पूरा गुलाब नगरी आज केसरिया में भरी हुई है। विद्यानगर में आए हुए राजपूतों से हम जानते हैं कि क्या इसके पीछे कारण है, क्या इनकी मांगे हैं, क्यों इन्होंने ये केसरिया महापंचायत इकट्ठा करी है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आप? कमलेंद्र सिंह करीरी। कहाँ से हैं आप? मैं खातीपुरा से। खातीपुरा से। मुझे ये बताइए कि जो केसरिया महापंचायत की चिंगारी थी कहाँ से उठी है? जो राजपूतों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उस वजह से ये दबी हुई चिंगारी उठी है। किसने उठाई ये चिंगारी? सभी समाज के युवाओं ने मिलकर उठाई ये चिंगारी, बुजुर्गों ने साथ दिया इसमें, इसलिए ये आज हमें को इकट्ठा होना पड़ा यहाँ पे। सर, जिस तरीके से भवानी कॉलेज में हीरक जयंती मनाई गई थी, जिस तरीके से शांतिपूर्वक राजपूतों ने अपना काम करा था और उस समय जो भीड़ थी, क्या आपको लगता है उतनी भीड़ आप यहाँ पर ला सकते हैं? सर, मेरा सवाल है, जो भवानी कॉलेज में हीरक जयंती मनाई गई थी उसमें राजपूत समाज ने काफी भीड़ के अंदर अपना रूप दिखाया था, तो क्या यहाँ पर आज वैसी भीड़ नहीं दिखाई दे रही? क्या कारण मान सकते हैं इसको? हीरक जयंती जो मनाई गई थी वो क्षत्रिय युवक संघ की थी, और क्षत्रिय युवक संघ हमारे राजपूत समाज का, जिस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती है, क्षत्रिय युवक संघ एक यूनिवर्सिटी की तरह संगठनों का यूनिवर्सिटी है, और ये छोटे मोटे संगठन करने से ये उसके कॉलेज है, तो ये वो वाली भीड़ नहीं है। ये सिर्फ हमारे मुद्दों को, अच्छा क्षत्रिय युवक संघ ने उसमें कोई मुद्दे नहीं रखे थे, वो सिर्फ एक हीरक जयंती मनाने के लिए सभी को इकट्ठा एकजुटता का संदेश देके वो चले गए थे। लेकिन जो समाज की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं, कुछ मांगे हैं, जैसे EWS हुआ, क्षत्रिय बोर्ड का गठन करना, ये मांगे उस समय नहीं रख पाए थे क्योंकि वो कोई राजनीतिक मंच नहीं था। अब हमने राजनीतिक मांगे रखी है, सामाजिक मांगे रखी है, और हमारा मुद्दे जो है वो जो मांगे और समाजों ने रखी है, ब्राह्मण पंचायत हुई, जाट महाकुंभ हुआ, उन लोगों ने अपनी अपनी मांगे रखी, उसी के पहले राजपूत समाज ने ये आयोजन किया। सर, मुझे ये बताइए, जो आप यहाँ पर जो मांगे कर रहे हैं 14%, पर जाटों ने तो 28% अपनी मांगे करी थी, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कम आप आरक्षण की मांग कर रहे हैं? नहीं, उनकी मांग अलग है, वो OBC की मांग कर रहे हैं, वो उसको आगे बढ़ाने की। हम 10 से जो 14% मांग कर रहे हैं, ये EWS कर रहे हैं, ये उनका और हमारा कोई वो तालमेल नहीं है, वो अलग चीज डिमांड कर रहे हैं हमारे। हाँ, अगर उनको मिलेगा तो हमको भी मिलेगा, अगर उनको 27% 28% करते हैं तो 100% हमको भी 14% करेंगे, और अगर हमको नहीं मिलेगा तो उनको भी नहीं मिलेगा। सर, आपने अभी बताया कि राजनीतिक तौर पर आपने ये महापंचायत करी है, तो यहाँ पर एक भी राजनीतिक, जैसे वसुंधरा हुई, प्रताप सिंह खाचरी आवास हुए, एक भी यहाँ पर स्टेज पे नहीं है, क्या कारण है इसका? नहीं, हमने सभी को इन्विटेशन दिया है, जो राजपूत समाज के दिग्गज नेता है। वसुंधरा जी का मुझे पता नहीं, बाकी प्रताप सिंह जी और वगैरह जो राजपूत समाज नेता उनको आमंत्रण दिया, कोई कारण हुआ होगा, कोई व्यवस्था रही होगी, इस वजह से वो नहीं आ पाए। बाकी और कई गणमान्य हमारे समाज के जो नेता गण वो आए हुए। सर, मुझे अभी, जैसे कि आपको पता है, थोड़े दिनों पहले राजपूत के जो शेर था, एक कंडी सेना के अध्यक्ष अपने जो अभी शांत हो गए, उनकी जगह कौन ले सकता है? नहीं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो करनी सेना बनाई, उसका गठन जो किया वो कालवी साहब ने किया, सबको पता है। कालवी साहब भीष्म पितामह है, और भीष्म पितामह की कोई बराबरी नहीं कर सकता। सुख जी, उनकी जो नींव डाली गई है उसको सुखदेव सिंह जी को कमेटी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी ये नहीं कि उनकी कोई जगह ले सकता है, कोई जगह नहीं लेता। उनकी कमी कहाँ महसूस होगी सर? कहीं ना कहीं तो उनकी कमी महसूस होगी आपको। बिल्कुल होती है। आज अगर कालवी साहब यहाँ मौजूद होते, अभी जीवित होते, तो शायद ये संख्या दुगनी होती, लेकिन जो हरीचा प्रबल है आज वो यहाँ नहीं है। लेकिन हम लोगों का धर्म बनता है, हम लोगों का फर्ज बनता है कि जो कालवी साहब ने नींव रखी उसको हम आगे बढ़ाएं। सर, कहीं ना कहीं आपका ये मुद्दा भी है कि हमारा CM भी बने, कहीं ना कहीं आपका मुद्दा है कि राजपूतों का भी कुछ चेहरा दिखाई दे पॉलिटिक्स के अंदर।
जैसे गुजरों ने अभी जाटों ने मांग करी थी कि हमारा सीएम हो, तो क्या ऐसा राजपूत भी कुछ बोल रहे हैं? इसमें अभी हम ऐसी कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, बाकी ऐसी कोई कौम नहीं है जो नहीं चाहती, हम भी चाहते हैं कि राजपूत सीएम बने। ये जो केसरिया पर हमारी जो डिमांड, असली डिमांड है वो EWS 10 से 14% करना और क्षत्रिय बोर्ड का गठन करना, जैसे विप्र बोर्ड गठन हुआ है, तेजा संगठन जाटों को दिया गया है, इसी तरह से राजपूतों को भी क्षत्रिय बोर्ड का गठन होना, ये हमारी 2-3 मांगे महत्वपूर्ण मांगे। सर राजपूतों के MLA पहले 44 हुआ करते थे, अब महज 17 रह गए, इसके पीछे क्या कारण है, क्या मानते हैं आप? राजपूत के एमएलए हम देखो, बीजेपी टिकट देती है और बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर एमएलए आते हैं। इस बार भी आप देखोगे बड़ी संख्या में आपको राजपूत एमएलए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं पब्लिक कहती है कि RSS और राजपूत हमेशा बीजेपी का साथ देता है और वही उसका बैंक वोट है, क्या मानते हैं इस बात को आप? बिल्कुल सत्य है, हम बीजेपी के साथ है, शुरू से आज भी हैं। लेकिन सर प्रताप सिंह खाचरियावास तो कांग्रेस से है, क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नहीं है राजपूत, कांग्रेस में भी है। प्रताप जी जैसे राजेंद्र सिंह जी गुट्टा साहब हुए, भंवर सिंह जी हुए, तो ऐसी बात नहीं, कांग्रेस के साथ भी है, लेकिन ज्यादातर राजपूतों का जो आपको खेमा दिखेगा बीजेपी के साथ नजर आएगा। अभी जो ये वसुंधरा राजे अभी है नहीं, अब जो सीएम है कौन सा चेहरा मानते हैं कि कौन सा चेहरा होना चाहिए? वसुंधरा जी का कोई तोड़ नहीं है, राजस्थान की सीएम तो वसुंधरा राजे जी होंगे और वसुंधरा राजे होंगे तो बीजेपी आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। आपको लगता है वसुंधरा इस बार आ सकती है? लगता नहीं, कंफर्म है वसुंधरा जी आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी के चाणक्य ने कहा था, अमित शाह ने कहा था कि वसुंधरा को टिकट नहीं मिलेगा, क्या मानते हैं मिल सकता है इस बार? फिर अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा कि वसुंधरा जी को टिकट नहीं मिलेगा। वसुंधरा जी आज खुद राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आप जानते उपाध्यक्ष है और अमित शाह जी के साथ ही वो काम कर रहे हैं और जल्दी राजस्थान में आएंगे वापस। आज कहीं वसुंधरा जी की कमी दिख रही, क्या आपने उनको बुलाया नहीं या फिर वो उनको बुलाने के बाद भी नहीं आई? वो इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बता सकता हूँ, निमंत्रण दिया या नहीं दिया गया, वो यहाँ की जो मेन कार्यकारिणी है वही बता सकते हैं। जिस तरीके से हमने जाना कि केसरिया महापंचायत राजपूतों ने जो इकट्ठी करी है, इसके पीछे क्या कारण है सारा हमें पता लग चुका है। आइए देखते रहिए राजस्थान दर्पण न्यूज, मैं कैमरामैन कमे प्रेम शर्मा के साथ। वे भी आइए आज अनुसरण केसरिया महापंचायत में हम जानेंगे समानता मंच महाजयोग से कि उनकी क्या है, केसरिया महापंचायत क्यों रखी गई है, कुछ मांगे क्या है, उनसे भी जानते हैं कि क्या मांगे रखना चाह रहे हैं। जी नमस्कार। हम उस एरिया से आते हैं जहां देश आजाद होने के बाद 95 से हमारे साथ ऐसा कुठाराघात हो रहा है, वहां हम हर किसी राजनीतिक पार्टी के लिए सिर्फ अंगूठा दबाते हैं। मतलब हम सिर्फ वोट देने के लिए, हमारा कोई अधिकार वहां नहीं है। हम उप सरपंच बन सकते हैं, उप प्रधान बन सकते हैं, हमारा कहीं साइन पावर वाला कोई पद ऐसा नहीं है जिसमें हम आज वहां पे वोट के अलावा कुछ कर पाए। हम इस केसरिया पंचायत के माध्यम से पूरे देश में ये बताना चाहते हैं कि हम आज भी वहां हमारे साथ दोयम दर्जे की राजनीति होती है और हर अधिकार हमारा दोयम दर्जे का है। हम आज उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर हमारे साथ कई तरह के कुठाराघात हो रहे हैं, वहां पर इस तरह की अभी अलगाववाद सोच वहां विकसित हो चुकी है, एक नए प्रदेश की मांग वहां विकसित हो चुकी है, जिस वजह से हमारा वहां रहना आराम हो चुका है। आज हमारे साथ वहां हर तरह से कुठाराघात किया जाता है। हम सिर्फ वहां वोट डालने के लिए, हम अपने अधिकारों की मांग के लिए आज केसरिया महापंचायत में आए और हम आज मंच से अपनी मांगों को भारत देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे। सर जिस तरीके से हीरक जयंती बनाई गई थी, और वो दिल्ली तक उसका डंका बजा था, क्या आपको लगता है ये केसरिया महापंचायत भी दिल्ली तक डंका बजा सकता है? आपने बहुत ही गलत आकलन किया है। इसका डंका दिल्ली तक नहीं, अमेरिका के व्हाइट हाउस तक केसरिया महापंचायत का डंका बजेगा। सर अभी जिस तरीके से आपने बताया कि आप लोगों को दबाया जाता है, राजपूत समाज को, लेकिन आरएसएस और राजपूत ये तो बीजेपी की बैंड पोंगे, तो इस कहां से आपको दबाया जाता है? देखो, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात करवाएंगे, मैं उस संबंध में नहीं जाना चाहूंगा। राजनीति हर पार्टी में हमारे समाज के पदाधिकारी भी हैं, मंत्री भी हैं और मुख्यमंत्री तक रहे हैं। हम उन बातों में नहीं जाना चाहेंगे, संघ किसकी तरफ है, क्या किसकी तरफ है। हम सिर्फ अपनी मांगों को यहाँ पहुंचाने आए हैं और हम अपनी मांगों को लेकर ही यहाँ से जाएंगे और आज उस निर्णय पे पहुंच के जाएंगे। सर एक बार आप अपना नाम और अपनी जो आप जहाँ से भी है वो बताइए। मैं कमलेंद्र सिंह अमृतिया, संयोजक समानता मंच संपूर्ण उपयोजना क्षेत्र राजस्थान, और अभी मैं करणी सेना का वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ। सर अभी जैसे कि पता है कि आपको करणी सेना के जो कालवी साहब थे वो अभी शांत हुए हैं, ये काफी दुख वाली बात है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं उनकी कमी आपको कहाँ महसूस होगी? बिल्कुल खल रही है। आज हमारे घर में किसी अभिभावक आज हमें कोई छोड़ के चला जाए तो हमारा घर वीरान सा हो जाता है। आज ये केसरिया महापंचायत भी उनके चरणों में नमन करती है, हम उनके आदर्शों पे
चलने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से उन्होंने भारत में राजपूतों को एक करने की जो अलग जगाई, उसी अलग में सुखदेव सिंह जी चल पड़े हैं और हम सुखदेव सिंह जी के साथ हैं। और कल्याण सिंह जी, लोकेंद्र सिंह कालवी साहब का हम पे आशीर्वाद सदा रहेगा। सर, ये जो केसरिया महापंचायत की चिंगारी है, कहाँ से उठी थी ये? क्यों उठी चिंगारी? किसने उठाई ये चिंगारी? इसका पहला मुद्दा किसका था? केसरिया महापंचायत की चिंगारी दादा सुखदेव सिंह गोगामेडी ने उठाई है और शुरू से ही आर्थिक आरक्षण का जो मुद्दा था, पूरे भारत में अगर इसकी अलग किसी ने जगाई है और उसका क्रेडिट जाता है सुखदेव सिंह गोगामेडी को जाता है। सर, ज्यादातर जो रैलियां होती है, जो ये महापंचायत होती है, ये हमेशा इलेक्शन टाइम पे ही क्यों होती है? उससे पहले क्यों नहीं करते आप लोग? देखो, आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, लेकिन इलेक्शन के टाइम इसलिए हमें जगना पड़ता है ताकि चुनावों के वक्त में पार्टियों की जू नहीं रेंगती है जो 5 सालों तक वो चुनावी वर्ष में रहेंगे, उनके कान खुले, उनकी आंख खुले और उनका शरीर खुले, उन्हें पता पड़े कि हमारे साथ क्या राजनीति होती है और हमारे साथ कितना कुठाराघात होता है। सर, जिस तरीके से आपके एमएलए पहले 44 हुआ करते थे और आज महज 17 रह गए, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण यही है कि हमें हर वर्ग के द्वारा दबाया जा रहा है। राजपूत कौम 36 कौम को लेके चलती है, लेके चलेगी, चाहे सभी हमारे से नाराज रहे, लेकिन हमारा जो दायित्व है, हमने जो जन्म से सीखा है 36 कौम को साथ लेके चलना, वो हम आगे भी चलेंगे और 36 कौम के लिए संघर्ष करते रहेंगे। सर, क्या लगता है आपको ये जो महापंचायत आप कर रहे हैं, इससे कानों तक पहुंचेगी ये बात? अगर इस महापंचायत से नहीं पहुंचेगी, हम सड़कों पे आएंगे, हम तहसील मुख्यालय, जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय और जयपुर के विधानसभा घेराव, संसद तक घेराव करना पड़े करेंगे, लेकिन हमारी मांगे मनवा के रहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि केसरिया महापंचायत में सब में आक्रोश है, आक्रोश दिखाया दे रहा है। ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि इस केसरिया महापंचायत से सरकार को झुकना पड़ेगा और इनकी जो 21 मांगे हैं वो इनको माननी पड़ेगी। सर, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा था कि जिस तरीके से यूपी के अंदर राजपूत कंडी सेना ने अभी आंदोलन उठाया था और उसी के साथ साथ जो ये सिविल जात के हैं, जैसे कि अनुसूचित जनजाति वाले जो है, जो अपने अंबेडकर पार्टी से होते हैं, इन्होंने भी यूपी के अंदर राजपूत के साथ साथ उन्होंने भी अपना आंदोलन किया था। तो आज भी वही हो रहा है, आज राजपूत का आंदोलन है और इन्होंने भी आज मानसरोवर के अंदर ये आंदोलन करा है। क्या सर, कहीं ना कहीं दोनों मिक्स है? ये नहीं, मिक्स नहीं है, लेकिन आपको मैं ये जरूर बता देना चाहूंगा, राजपूत कौम हर कास्ट की अभिभावक रही है, आज भी रहेगी। हम उनकी प्रेरणा रहे हैं, कहीं ना कहीं आज हमारी वो प्रेरणा पे चल रहे हैं, हमें उस बात की खुशी है। लेकिन ये कहीं भी मिक्सअप या सम्मिलित या हम मिले हुए हैं, ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा। हमारी मांगे अपनी जगह, उनकी मांगे अपनी जगह। लेकिन तो सर, राजपूत के साथ ही क्यों? जब भी राजपूत आंदोलन करता है उसी समय उनके दिमाग में क्यों आता है? मैंने अभी कहा ना, राजपूत कौम मार्गदर्शक रही है, राजपूत कौम शासक रही है, राजपूत कौम हर हमेशा प्रेरणादायी रही है। हमारी प्रेरणा से उन्होंने कहीं न कहीं हमारी प्रेरणा लेके अगर ऐसा करना उचित समझा है तो उन्हें हमारी तरफ से शुभकामनाएं। सर, संतों के लेके क्या आपने भी, जिसमें एक मुद्दा चल रहा था कि संतों को लेकर आपकी मांगे है, क्या मांगे रहेगी? संतों को लेकर क्या मांग कर सकते? क्योंकि अभी ब्राह्मणों ने तो वैसे भी आंदोलन किया था, महापंचायत बताई थी। संतों को लेकर जो भी मांगे हैं, 21 सूत्री जो मांगे हैं, दादा सुखदेव सिंह जी अपने मंच के माध्यम से, पूरे समाज के माध्यम से बताएंगे। हमें जितने अधिकार बोलने के दिए हैं उससे ज्यादा बोलना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारी जो मर्यादा रही है, हम अनुशासन में रहते हैं। अगर जहां ये 21 मांगे आज समाज के मार्फत से मांगी जा रही है, अगर हर व्यक्ति उस बारे में बताने लग जाएगा, ये उचित नहीं होगा। सुखदेव सिंह जी अपने मुंह से बताएंगे और सभी को जागरूक करेंगे और आज हम यहाँ से जागरूक होके जाएंगे। जिस तरीके से बताया कि 21 मांगे इनकी मांगी गई है और हमने पूछा था कि संतों को लेकर क्या मांगे था, पर इन्होंने एक ही बात कही थी कि गोगामेडी साहब बताएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि राजपूतों के अंदर मान सम्मान आज भी दिखाई देता है। देखते रहिए राजस्थान डॉट कॉम न्यूज। मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ। जग में धरती पर सही आ रही है? बाहर चला जाओ। स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह जी, आइए हमारे साथ अखिल भारतीय के प्रदेश अध्यक्ष जो राजस्थान के हैं, उनसे जानेंगे कि केसरिया महापंचायत क्या मुद्दा है, क्या मांगे हैं, क्यों इन्होंने केसरिया महापंचायत बनाई थी। सर नमस्कार। नमस्कार।
बताइए सर। मैं प्रहलाद सिंह बिराना अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट से हूँ। हमारी प्रमुखता से मांग है कि हम केसरिया महापंचायत में हम सब संगठन एक साथ में हुए हैं और हमारी प्रमुखता से मांग है कि 10% से बढ़ा के जो यूएस में हमारे को आरक्षण मिला है ये 14% हो। सबसे मेन मुद्दा ये हमारा कि हमें 14% आरक्षण मिले कोई भी हालत में, चुनाव से पहले हम इसको लेके रहेंगे। सर केसरिया पंचायत जो आपने बनाई, चिंगारी कहाँ से उठी सर, ये क्यों उठाई आप? ये चिंगारी करनी सेना की सुखदेव सिंह युवा मेडी है, उन्होंने ये चिंगारी शुरू की थी और ये चिंगारी पूरे राजस्थान में फैल रही, राजस्थान ही नहीं है फिर तो पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। और हम ये फैल रही है यूएस आरक्षण के चक्कर में। यूएस आरक्षण हम 10% से बढ़ा लें, एक हमारा क्षत्रिय बोर्ड का गठन हो, जो सभी समाजों का बोर्ड का गठन हो चुका है, वो हमारे समाज को भी एक क्षत्रिय बोर्ड का गठन होना चाहिए। सर जैसे कि अभी पता है कि राजपूतों के पहले 44 एमएलए हुआ करते थे, अब आज महज 17 एमएलए, क्या कारण है सर इसका? हमारी संख्या पहले 50 से घटती 44 हो गई, 44 से घटती अब 17 हो गई। हमारी प्रमुखता से ये भी मांग है कि हमारे राजपूतों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी पार्टी में या कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों में अहम भूमिका निभाएं। हमारी टिकटें सबसे कम 50-50 टिकटें हमारी को राजपूत समाज को मिले, राजपूत प्रतिनिधि को मिले और हमारे राजपूत एमएलए बन के विधानसभा में सबसे ज़्यादा जाए। ये हमारी सर क्या मानते हैं कौन सा चेहरा होना चाहिए इस बार आप राजपूत के अंदर? हमारा चेहरा होना चाहिए कि 36 कौम को साथ लेके चलने वाला क्षत्रिय राजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी जी। सर आज जो ये आपने महापंचायत करी है, कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा तो होगा इसमें, कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है सर इसके अंदर? राजनीतिक मुद्दा नहीं है, सामाजिक पार्टी मतलब सामाजिक मुद्दे से केसरिया महापंचायत बनी है। राजनीतिक मुद्दा कोई नहीं, हमारी राजनीतिक मुद्दा यही है कि हमें राजनीतिक में अहम भूमिका निभानी है, अहम भूमिका मिलनी चाहिए हमारे को। इस केसरिया पंचायत से एक ऐसा संदेश जाना चाहिए पूरे राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान में कि क्षत्रियों की अहम भूमिका नहीं राजनीति के अंदर। सर जो अभी जिस तरीके से वसुंधरा राजे और प्रताप सिंह खाचरियावास स्टेज पर नजर नहीं आ रहे, क्या आपने उनको बुलाया नहीं या फिर वो आए नहीं? देखिए जो अभी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं वो नेता लगभग यहाँ राजस्थान के नहीं है, ये सामाजिक मीटिंग की वजह से केसरिया महापंचायत थी सामाजिक तरीके से। लेकिन वसुंधरा और प्रताप सिंह खाचरियावास भी एक समाज के लिए तो आ सकते थे अगर बुलाया होता तो। समाज के हैं लेकिन अभी ये हमारी एक शुरुआत है, अभी केसरिया महापंचायत ये सामाजिक मीटिंग भी थी, इसलिए राजनीतिक बड़े नेताओं को इसमें भूमिका नहीं रही। आपका मानना है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक मतलब से नहीं बनाई गई है? नहीं, ये राजनीतिक ये सामाजिक पार्टी राजनीतिक पार्टी। सर अगर ये आपकी जो 21 मांगे, अगर 21 मांगे अगर आपकी पूरी नहीं की गई तो फिर क्या एक्शन लेंगे आप उसके बाद? अगर हमारी 21 मांगे पूरी नहीं की तो ये तो एक ट्रेलर है, एक बहुत बड़ा आंदोलन, क्षत्रिय समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन करेगा जयपुर की धरा पे। सब संगठन मिलके, संगठनवाद से ऊपर उठ के हम सब क्षत्रिय एक जाजम के होंगे। सर जिस तरीके से हीरक जयंती मनाई गई थी और उसका डंका दिल्ली तक पहुंचा था, आपको क्या लगता है जो ये आज की केसरिया महापंचायत है इसका क्या एक्शन होने वाला है? इसका एक्शन होने वाला पूरा हिंदुस्तान में नाम होगा, पूरी राजनीतिक पार्टियों में खलबली मचेगी और पूरी राजनीतिक पार्टियां मतलब इस रैली को सफल, ये रैली सफल है, वैसे सफल है, बिल्कुल सफल है। भीड़ देखो आप चारों ओर केसरिया है, इसका संदेश हमारे मोदी जी तक जाएगा। इसका संदेश जिस तरीके से अभी पता करा हमने कि यह राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बताया था कि क्या मुद्दे थे और क्यों केसरिया महापंचायत बनाई गई है। देखते रहिए राजस्थान डॉट कॉम न्यूज, मैं करण सिंह शेखावत, कैमरामैन प्रेम शर्मा के साथ।